मॉर्निंग। आज हम मैक्सिमा मिनिमा का एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। सारे सामने कुछ शाम करेंगे, बड़ा एक्सरसाइज है तो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया उस दिन। आज क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। तो इसमें से 3 का रोमन 3 हमने चूज़ किया। जो सामने करेंगे वो तो आपका होमवर्क से आप करोगे। तो एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स π/2 से लेस है और 0 से बड़ा है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों चेक कर लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एच डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। एच डबल डैश एक्स इक्वल टू मतलब डी एक्स ऑफ एच डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम किसी के भी लिए भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एच डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है तो टेन एक्स इक्वल टू 1 है। तो टेन एक्स इक्वल टू 1 होने से एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू π/4 होगा, क्योंकि x बिलोंग टू 0 टू π/2 और कोई वैल्यू नहीं होगा, एक ही वैल्यू होगा, वो है x इक्वल टू π/4। अभी एच डबल डैश π/4 हमें उस वैल्यू को डबल डैश में पुट करना है। एच डैश एक्स 0 बना के जो वैल्यू आता है x का वो पुट करेंगे हम एच डबल डैश में। तो एच डबल डैश ऑफ π/4 होगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 और माइनस साइन π/4 मतलब -1/√2 माइनस कॉस π/4 -1/√2। तो ये दोनों नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है। और हमें पता है डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो वहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो देयरफॉर एच एक्स हैज़ ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू π/4 एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एच π/4। एच एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, वहाँ एक्स की जगह π/4 लिख दो। तो sin/4 प्लस कॉस π/4 ये 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब √2 है। तो ये लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू π/4 है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है √2। देन क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स लेस देन 2π एंड ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव किया एफ एक्स को, फिर दोबारा डेरिवेटिव किया तो एफ एक्स को डेरिवेटिव करने से हमें आ रहा है एफ डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स वैल्यू हमारे पास है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 मतलब टेन एक्स इक्वल टू -1 और टेन एक्स कहाँ 1 मतलब 10π/4 है। तो 10 कहाँ नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है π माइनस π/4 और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2π माइनस π/4। तो हमने लिख दिया -1 इक्वल टू 10 ऑफ π माइनस π/4 इक्वल टू 10 ऑफ 2π माइनस π/4। मतलब जहाँ जिस क्वाड्रेंट में आपको 10 पर नेगेटिव है वहीं पे जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए π प्लस है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस है, याद रखना। तो ये हमने गया सेकेंड और फोर्थ में। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3π/4 क्योंकि π माइनस π/4 मतलब 3π/4 एंड 2π माइनस π/4 मतलब 7π/4। तो x का वैल्यू 2 ही है क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 टू 2π। तो अभी एफ डबल डैश में दोनों वैल्यू पुट करेंगे। एफ डबल डैश ऑफ 3π/4 क्या होता है, माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। तो साइन 3π/4 मतलब फिर उसको ब्रेक कर दो π माइनस π/4, 3π माइनस π ब्रेक कर दिया 3π/4 को। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसलिए साइन π/4 हो जाएगा माइनस कॉस 180 माइनस थीटा मतलब π माइनस π/4 वो बन जाएगा माइनस कॉस थीटा मतलब माइनस कॉस π/4। तो दोनों का वैल्यू 1/√2 और वो भी माइनस है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/√2 इक्वल टू -2/√2 इक्वल टू -√2 विच इज़ लेस देन 0। तो लेस देन 0 होने से मैक्सिमा होता है, देयरफॉर एफ एक्स हैज़ ए लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3π/4
एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होगा f3π/4, मतलब fx में पाई के जगह x के जगह 3π/4 लिखोगे। तो fx हमारा है sin x माइनस cos x, तो x के जगह 3π/4 लिख दिया, और sin 3π/4 होता है 1/√2 माइनस cos 3π/4 होता है -1/√2, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2/√2 मतलब √2। सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ 7π/4 है, 7π/4 को हमने फिर ब्रेक कर दिया, 2π माइनस π/4, 7π/4 को ब्रेक कर दिया दोनों जगह, तो माइनस साइन 2π माइनस π/4, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसीलिए माइनस साइन π/4 होगा, और माइनस साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 है, ये तो एलिमेंट का ट्रिगोनोमेट्री है, प्लस cos 2π माइनस π/4, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो cos 2π माइनस थीटा इज cos थीटा, मतलब cos π/4, इसका वैल्यू 1/√2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा, √2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर fx हैज़ ए लोकल मिनिमा। डबल डैश ऑफ का वैल्यू जब भी लेस होता है तो मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 इसलिए मिनिमा है, लोकल मिनिमा is equal to 7π/4, एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज़, ये लोकल मैक्सिमा लिख दिया मैंने, वो लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा है, ये गलत लिख दिया, लोकल मिनिमा एक्स टू 7π/4 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू होता है 7π/4, मतलब साइन 7π/4 माइनस cos 7π/4, और सिंप्लीफाई के बाद ये आता है -√2। तो एक है लोकल मैक्सिमा, एक है लोकल मिनिमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, fx इक्वल टू x √1 माइनस x, x ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश ऑफ x कर लो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो यू बी से, यू बी फंक्शन से होगा u डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b डेरिवेटिव ऑफ u, तो u हो गया x, डेरिवेटिव ऑफ √1 माइनस x 1/2 √1 माइनस x, और 1 माइनस x का डेरिवेटिव अगेन चाहिए वो -1 है, प्लस 1 b मतलब √1 माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 1, तो ये सिंप्लीफाई के बाद आया 2 माइनस 3x/2 √1 माइनस x, डबल डिश करेंगे तो 2 से नीचे b स्क्वायर है, b डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ b, डेरिवेटिव आपको आता है, तो सिंप्लीफाई के बाद आएगा 3x माइनस 4/4 इंटू 1 माइनस x टू द पावर 3/2। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0, 2 माइनस 3x/2 √1 माइनस x, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू 2/3, और एफ डबल डैश 2/3 में तो हमने पुट किया 2/3 एफ डबल डैश ऑफ x में, तो ये आ रहा है हमारा लेस देन 0, तो एफ एक्स इज ए लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2/3, तो एन लोकल मैक्सिमम वैल्यू f2/3 है, f2/3 मतलब हमारा जो एफ एक्स है वहाँ पे x के जगह 2/3 लिखेंगे, तो 2/3 दिस हो गया 2/3 तो ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ये कुछ फंक्शंस है, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है कि उसका मैक्सिमा भी नहीं है, मिनिमा भी नहीं है, तो एच एक्स इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, एच डैश ऑफ x क्या होगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एच डैश एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू फार्मूला से हम उसका वैल्यू निकालते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 से, तो उस हिसाब से हमारा आ रहा है -2 प्लस माइनस √8/6, रूट के अंदर नेगेटिव है मतलब ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू r, तो इसका मतलब x का ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, तो thus there exists no real value of x for which h dash of x equal to 0, तो hence hx does not have a point of maxima or minima। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, तो इस केस में हम एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स है हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ हालांकि एफ डबल डैश ज़रूरत नहीं है, मैंने निकाल दिया, चलो ये ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो tan x इक्वल टू 1,
इक्वल टू 10π/4, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to पाई में एक ही वैल्यू होता है, 0 to पाई 2 पाई होगा तो 2 वैल्यू होगा, तो यह एक है तो इसीलिए एक ही रखो, x इक्वल टू π/4। तो हमारे पास हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट में एग्जिस्ट करता है, तो क्रिटिकल पॉइंट π/4 है और क्लोज इंटरवल है तो उसका बिगिनिंग में या एंड में हो सकता है। तो क्लोज इंटरवल का बिगिनिंग पॉइंट है 0, तो f0 हमने निकाल दिया, हमारा 1 आया, और f π/4 अभी जो निकाला हमने x इक्वल टू π/4 क्रिटिकल पॉइंट, वहाँ पे sin π/4 प्लस √2 है, और थर्ड पॉइंट जो है क्लोज इंटरवल का लास्ट पॉइंट है पाई, वहाँ पे f पाई करोगे तो sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई तो 0 है, cos पाई -1 तो -1। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब यहाँ तीनों वैल्यू में से जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। दस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज़ √2 एट x इक्वल टू π/4, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सा है, -1 है, सबसे छोटा है, एट x इक्वल टू पाई में है। तो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x4 -8x³ प्लस 12x² -48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3, क्लोज इंटरवल है। ऐसे भी यहीं भी ऐसा ही होगा, एफ डैश ऑफ एक्स पहले निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 12x³ -24x² प्लस 24x -48। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एज ए फॉर्मेट आ रहा है x² प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, क्योंकि x² प्लस 2 कभी 0 नहीं हो सकता, स्क्वायर प्लस 2 कभी 0 नहीं होगा। तो हम 3 पॉइंट में उसका वैल्यू निकालेंगे, F0 में, F2 में और F3। F0 हमारा आ रहा है, हिसाब करके देखो ये 25 आएगा, x के जगह 0 लिखना है, F2 मतलब x के जगह fx के जगह 2 लिखना है x के जगह, तो ये आ रहा है -39, और F3 जो है वो 3 × 10⁴, ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है 16। तो यहाँ सबसे बड़ा है 25, मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इज़ 25 एट x इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज़ -39 व्हेन x इक्वल टू 2 में। तो आज थोड़ा छोटा ही है, तो धीरे धीरे चलेंगे, आप ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे।